पुराने ज़माने की बात है कि आगरा शहर में एक मीरासी रहता था। वो शहर की एक गरीब बस्ती में एक छोटी सी झोंपड़ी में तन्हा जिंदगी गुजारता था। दुनिया में उसका कोई ना था सवाए खुदा के। वो निहायत सादा, ईमानदार और भूली जिंदगी बसर करता था। हाजिर जवाबी उसकी खास पहचान थी और गाना बजाना उसका पेशा था। वो गली गली गाता और साज बजाता, इसी से अपना पेट पालता था। अगर कहीं से 4 पैसे मिल जाते तो खा लेता, वरना भूखा ही सो जाता। एक दिन वो सारा दिन शहर की गलियों में गाता बजाता रहा, मगर किसी ने 1 पैसा भी ना दिया। रात को वो अपनी झोंपड़ी में लौटा और भूखा ही सो गया। अगले दिन सुबह फिर वो साज लेकर निकल खड़ा हुआ। सारा दिन आगरा की गलियों में अपने फन का मुजाहिरा करता रहा, मगर उस दिन भी खाली हाथ लौटा। न किसी ने कुछ दिया, न खाने को कुछ मिला। रात को वो झोपड़ी में बैठा भूख से करवटें बदलता रहा। सोच रहा था कि गाना बजाना ही तो उसका पेशा है और वो दिल से पूरी मेहनत करता है। फिर लोग उसके फन में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? अगर यही हाल रहा तो एक दिन भूखा मर जाएगा। इसी सोच में उसे एक तरकीब सूझी। इसने सोचा कि हमारे मुल्क का बादशाह बड़ा सखी और रहमदिल है। क्यों ना कल दरबार में जाकर किस्मत आजमाई जाए। मुमकिन है बादशाह या कोई दरबारी उसका गाना पसंद कर ले और खाने पीने का कुछ इंतजाम हो जाए। यही सोचते सोचते उसने रात गुजार दी। सुबह सवेरे उसने अपना घोल उठाया और बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गया। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। बादशाह दरबार बर्खास्त करने ही वाला था कि वो मिरासी वहां जा पहुंचा। इसने दरबान से दरखास्त की कि बादशाह सलामत को खबर दी जाए कि एक मिरासी गाना सुनाने हाजिर हुआ है। दरबान ने बादशाह को इतला दी। उस वक्त बादशाह का मिजाज अच्छा था, चुनाचे उसने मिरासी को गाने की इजाजत दे दी। मिरासी वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े गाना गाने लगा। बादशाह को उसका गाना इतना पसंद आया कि काफी देर तक सुनता रहा। अचानक बादशाह को ख्याल आया कि मिरासी तो बड़े हाजिर जवाब होते हैं, क्यों ना आज उसकी हाजिर जवाबी भी आजमाई जाए। बादशाह ने उसे अंदर बुलाया और गाने की तारीफ करते हुए कहा, ए मिरासी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा गाना गाते हो, पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारा फन वाकई इनाम के काबिल है। फिर पूछा, मेरे सर पर तो इतने घने बाल हैं, लेकिन मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? मिरासी, जो पहले ही बादशाह के मन से इनाम का लफ्ज सुनकर खुश हो चुका था, चमकते हुए बोला, हजूर, आप बहुत सखी है, हमेशा सखावत करते रहते हैं। लोगों को इतना देते हैं कि देते देते आपकी हथेलियों के बाल घिस गए। बादशाह ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर पूछा, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? मिरासी बोला, हजूर, इनाम तो आज मिला है, लेकिन मैं ख्वाब में रोजाना आपसे कुछ ना कुछ लेता रहता हूँ। लेते लेते मेरी हथेलियों के बाल भी घिस गए। बादशाह ये सुनकर और भी खुश हुआ। फिर दरबारियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर ऐसा है तो उन सब की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? मिरासी फौरन बोला, हुजूर, जब भी आप किसी को कुछ देते हैं, ये सब हैरत से अपनी हथेलियां मिलते रहते हैं, इसीलिए इनकी हथेलियों के बाल भी घुस गए। बादशाह मिरासी की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारे गाने और अकल ने दिल खुश कर दिया। हम तुम्हें इनाम में एक हाथी देते हैं। कुछ ही देर में एक अजीम शान हाथी मिरासी के सामने खड़ा था, मगर ये शानदार इनाम देखकर मिरासी खुश न हुआ, बल्कि अफसुर्दा हो गया। वो सोचने लगा कि ये इनाम मेरे किस काम का? ना ये मेरी भूख मिटा सकता है, ना मेरे लिए बिस्तर बन सकता है। मैं तो खाने की तलाश में बादशाह के पास आया था, लेकिन उसने दिल का दर्द न समझा। काश वो 2 बोरियां चावल या चने दे देता, कुछ दिन पेट भरकर खा तो लेता। वो चाहता था कि बादशाह को सच सच बता दे, मगर डरता था कि कहीं गुस्ताख न समझा जाए। मजबूरन वो हाथी लेकर घर वापस आ गया। छोटी सी झोंपड़ी में हाथी का क्या करे? खुद के लिए खाने को कुछ नहीं, हाथी को कहाँ से खिलाए? यही सोचते हुए वो रोने लगा। रोकर दिल का बोझ हल्का किया और फिर हाथी से कहने लगा, हाथी भाई, बादशाह तो मेरे दिल का हाल ना जान सका और ना मैं बता सका, लेकिन अब तुम सुन लो। मेरे पास सिर्फ एक फालतू ढोल है, वही तुम्हें दे रहा हूं। मेरी तरह गाना बजाना, लोगों को खुश करना और अपनी रोटी रोजी खुद कमा लेना। फिर उसने झोंपड़ी से ढोल निकाला, हाथी के गले में लटकाया और एक थैली भी साथ बांध दी। फिर हाथी को लेकर बाजार चला गया।
बाजार में जाकर हाथी को छूते हुए बोला, लो भाई हाथी, खुदा हाफिज, अब तुम खुद कमाओ और खाओ। हाथी ने कान हिलाना शुरू किए। कानों की हरकत से ढोल बजने लगा। धम धम। लोग हैरत से देखने लगे और खुश होकर थैली में सिक्के डालने लगे। हाथी आगे आगे ढोल बजाता, लोग पीछे पीछे तालियां बजाते। एक हुजूम बन गया। ये मंजर जब बादशाह के एक जासूस ने देखा तो वो दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा और बादशाह से अर्ज की, हजूर, वही मिरासी जिसे आपने इनाम में हाथी दिया था, बाजार में हाथी को छोड़कर खुद अलग बैठा है और हाथी ढोल बजाकर लोगों से पैसे कमा रहा है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने फौरन हुक्म दिया, जाओ, इस मिरासी को फौरन दरबार में हाजिर करो। चंद ही लम्हों में मिरासी दोबारा दरबार में खड़ा था। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई? तुमने इनाम में जो हाथी मिला उसे बाजार में तमाशे में लगा दिया, ये क्या माजरा है? मिरासी मातूबाना अंदाज में बोला, हजूर, ये आपकी इनायत है, लेकिन सच ये है कि मुझे खाने की जरूरत थी और आपने हाथी अता फरमाया। मैंने सोचा कि अगर मैं कमा नहीं सकता तो हाथी तो कमा सकता है और दोनों को खिला सकता है। बादशाह हंस पड़ा और बोला, तुम तो वाकई अक्लमंद हो और तुम्हारी हाजिर जवाबी भी कमाल की है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरासी को रोजाना खाने के लिए अनाज दिया जाए और हाथी उसके पास ही रहे ताकि वो बाजार में लोगों को खुश करता रहे। यूं मेरासी का पेट भी भरा रहेगा और हाथी का ढोल भी शहर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से हाथी और मेरासी का कमाल देखने आते और दिल खोल कर सके देते। मेरासी खुश था कि उसकी अक्ल और फन ने भूख को शिकस्त दी और एक हाथी को भी फनकार बना दिया।